बड़े मियां के लिए बड़ा रिलीफ। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ने सुरखरू किया है। मालिक का बड़ा शुक्र है। नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर रद्द-ए-अमल सवाल हुआ। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं, क्या कहेंगे? साबिक वजीर आजम ने जवाब दिया, बस यही कुदरत का निजाम है। जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह ताला के सपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये इसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज का ट्वीट, मैं वालिद की बरियत पर बहुत खुश हूं। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीके इंसाफ तबाही बन जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में साबिक वजीर आजम अदालत के सामने पेश हुए। आइंदा समाअत 12 दिसंबर को होगी। बैरिस्टर गौहर पीटीआई की निगरान चेयरमैनशिप के लिए नामजद। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2 दिसंबर को होंगे। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ये कोई -1 नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन का इंतखाब बिल्कुल शफाफ है। चेयरमैन पीटीआई का 2 केसेस में ट्रायल जेल में ही होगा। एहतसाब अदालत तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत अडयाला जेल में करेगी। वजारत कानून और इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोनों मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी भी होगी। बीबी की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त पर एतराज़ कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजार के मुतासरा फरीक न होने का एतराज़ आयद किया था। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। अदालत का वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया। लापता अफराद बाजियाब ना हुए थे तो वजीर आजम पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, मसला हल ना हुआ तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। फिर आपको और वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। फैमिली इसको इल्ज़ाम लगाती है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर एक कमीशन इंक्वायरी बना दी है। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी तो ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसी का मर्डर हुआ है या सिटीडी ने किया है या कैसे हुआ। मर्डर तो हुआ है लेकिन वो सिटीडी ने किया या नहीं किया वो भी इस्टेब्लिश होना है। तो क्या सर्कमस्टांसेस थे, जब तक कोई चीज़ इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक उस पर इस तरह का कमेंट करना नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, डेवलपमेंट सिर्फ बलोचिस्तान नहीं पूरे मुल्क का मामला है। तरक्की का ना होना शरपसंद अनासिर को तक़वियत देता है। लापता होने वाले मामले पर हुकूमत कोशिशें करेगी। इम्कान है इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन में किसी को 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम में तब्दीली कर सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज का इंटरव्यू, कहा इंतखाबात में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए। किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। पीटीआई में इलेक्शन से पहले इख्तलाफात सामने आ गए। शेर अफजल मरवत का साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के खिलाफ मुबैना ऑडियो मैसेज लीक हो गया। मुबैना ऑडियो में आतिफ खान ने कारकुनों को पैगाम भेजा कि वर्कर्स कन्वेंशन का बाइकआउट किया जाए। शेर अफजल मरवत कहते हैं, आतिफ खान की हरकतों से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई को बताऊंगा।
अच्छी खबर यह है कि आज पारा में भी जमानत कंफर्म हो गई है और 30 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट पंजाब बेंच में असल पता लगेगा कि कितने केसेस हैं। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं, इंतखाबात में वोट मांगने जाने वालों को लग पता जाएगा। गरीबों के हालात जिंदगी उनकी बस से बाहर हो गए। लोगों ने घरों के बाहर बिजली बिल लटकाए हुए हैं। मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है, अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सूबे में दीगर सियासी सरगर्मियों में भी शरीक होंगे। सीनियर सियासतदानों और पार्टी कायदीन की भी पार्टी चेयरमैन से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरी लिहाज से सबसे बातचीत हो। बहुत ज़्यादा जोश वलवला कारकुनों में, दोस्तों में, सपोर्टर्स में देख रहे हैं। तो कल का जो योम तासीस का जलसा है वो तारीखी जलसा होगा बलूचिस्तान में। पीपल्स पार्टी का कोयटा में योम तासीस का जलसा तारीखी होगा। सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह कहते हैं PTI की नाअहली वफाकी हुकूमत थी। मईशत की बहाली में आर्मी चीफ का किरदार अहम है। सुबह तेजी के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 61,000 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की तनज़ुली का सिलसिला जारी। अमरीकी करेंसी 52 पैसे सस्ती 285 रुपए पर ट्रेड। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। बिजली की कीमत में मनवन इजाफे की सूरत में GST समेत बिजली सार्फिन पर तकरीबन 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के लिए मुमकिना नए प्रोग्राम की सिफारिशात पर मबनी पॉलिसी दस्तावेजात की तैयारी शुरू कर दी। IMF की टेक्निकल टीम से मुज़ाकरात का दूसरा दौर कामयाबी से मुकम्मल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के मुमकिना बहरान का खतरा टल गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 40,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली। जराये के मुताबिक चीनी 124 रुपए 90 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदी गई। अखराजात मिलाकर कॉरपोरेशन को फी किलो चीनी तकरीबन 138 रुपए में पड़ेगी। निगरान वफाकी वजीर सेहत का माड़ी शहर मियांवाली का दौरा। अंजुमने समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान मियांवाली के ज़ेर एहतमाम वाटर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। नदीम जान कहते हैं पोलियो के खात्मे के लिए कौमी मुहिम जारी है। रवां कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में कोई रुकावट पेश नहीं आ रही। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक का रोग बरकरार। सूबाई दारुल-हुकूमत आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। पंजाब में नज़ले, जुकाम और गले में इन्फेक्शन की शिकायत। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक की रोकथाम के लिए तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराने का मुतालिबा। आइंदा समात पर फैक्ट्रियों को सील करने की रिपोर्ट भी तलब। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात फजाई आलूदगी के फैलाव की रोकथाम में नाकाम। इंतजामिया मार्केटें बंद कराती रही, फैक्ट्री की चिमनियां धुआं उगलती रहीं। जड़ावाला रोड और जंग रोड पर धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। इंतजामिया मार्केटों और बाजारों को बंद करवाकर कारकर्दगी दिखाने में मसरूफ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का इनखला जारी। मजीद 1195 गैर मुल्की वापस चले गए। 326 मर्द, 311 खवातीन और 558 बच्चों पर मुश्तमिल 385 खानदानों को 45 गाड़ियों के काफिले में वापस भिजवाया गया।
पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को, प्लेयर्स की ट्रेडिंग जारी। कराची किंग्स इमाद वसीम की खिदमत से महरूम। इमाद अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक्शन में नजर आएंगे। हसन अली इस सीजन में कराची किंग्स की जर्सी पहनेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका, विराट कोहली का व्हाइट बॉल सीरीज में हिस्सा न लेने का इम्कान। बोर्ड को आगाह कर दिया, प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलेंगे।